नमस्ते छात्रों, आज हमें नवीन कक्षा के लिए पाठ लेने वाले हैं। अच्छा बच्चों, पिछले बार क्या पाठ चलाए थे हमें? चाह पोयम, चाह कविता चलाए थे। कौन आथर थे? माखनलाल चतुर्वेदी। उसमें क्या बोला गया था? एक फूल ने अपना अभिलाषा बोला था। वो कहता था कि उसका कोई आशा नहीं है, सिर्फ वो कहता है कि माली से मुझे तोड़कर ऐसे रास्ते पे डाल देना जहाँ पर वीर सैनिकों अपना जीवन त्याग करने के लिए जा रहे हैं। इसके द्वारा आतर ने माखनलाल चतुर्वेदी अपना राष्ट्र प्रेम प्रकट करते हैं। अच्छा बच्चों, आज हमें पाठ के तरफ चलेंगे। आज पाठ का नाम होता है भारत रत्न कामराज। आप सुना ही होगा क्या कामराज? कामराज कौन थे? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। ये दूसरों को हितैषी थे। हितैषी का मतलब दूसरों के लिए भलाई करने वाले, निस्वार्थ कर्मवीर, शिक्षा प्रदान अग्रगण्य, गरीबों को सेवा करने वाले, गरीबों के हितैषी, सुधारवादी, प्रशंसनीय कार्य करने वाले एक महान व्यक्ति थे कामराजर। कामराजर का जन्म 15 जुलाई 1903 तमिलनाडु के विरुधनगर में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? 15 जुलाई 1903 तमिलनाडु के विरुधनगर में हुआ था। उनके माता पिता कौन थे? उनके पिता का नाम श्री कुमारस्वामी और माता का नाम कामाक्षी कुमारस्वामी। उन बचपन से उनका देखरेख अच्छा था। बहुत स्मरण शक्ति के थे। उन्होंने दूसरों का हेल्प करने वाले थे, अच्छे कैरेक्टर के थे। लेकिन उनका जीवन ऐसा उलट गया कि उनके छोटे उम्र में ही उनका पिता का निधन हो गया। उनका परिवार के आर्थिक स्थिति इतना बुरा था कि वे काम को जाना था। इसलिए वह प्रारंभिक शिक्षा से अपनी पढ़ाई खत्म करके उन्होंने अपना परिवार के लिए काम को जाने लगे। उनके दादा के देखरेख में उनका फैमिली चल रहा था। उसके बाद में उनके मामा ने उनको अपने कपड़े के दुकान में काम दिलाए थे। तो उनका स्टार्टिंग लाइफ ऐसा ही चलता था। थोड़ा दुख था उसमें, गरीब थे वे। उसके बाद में उन्होंने राजनीति में प्रवेश हुए, पॉलिटिक्स में। अपने 16th एज में, 16वें उम्र में उन्होंने राजनीति में प्रकट किए। प्रवेश होने से उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। उन्होंने गांधी जी के अनुयायी बने थे, तो उनका जो कुछ कहा था वो फॉलो करने के लगे। उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। उसके बाद कई बार जेल गए थे। जेल में उन्होंने 6 बार कैद किया था और 30 साल तक, उनके उम्र में 30 साल तक उन्होंने जेल में अपने जिंदगी बिताते थे। ऐसा वैसा करके उन्होंने थोड़ा से पॉलिटिक्स के अंदर आने लगे। बहुत सा प्रयत्न करना पड़ता था, बहुत परिश्रम करे थे उन्होंने। उनका परिश्रम ही तो पहले उन्होंने कोई आशा नहीं था कि कोई भी एक मंत्री बनने का, कोई भी उनका आशा नहीं था। लेकिन ऐसा सिचुएशन बदल गया था कि उन्होंने 13 अप्रैल 1954 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे। लोग उन्होंने ऐसा ही चुना दिया था। तो ये भी अच्छा था कि उनका चुनाव बहुत अच्छा था, क्योंकि उनका शासन ऐसा कहते थे कि लोग आज भी कहते हैं कि ये गोल्डन एज। तो उतना अच्छा सर्विस किए थे कामराज ने अपने शासन काल में। बहुत सारे शासन करे थे। उन्होंने
उसमें से बहुत सारे सेवाएं किए थे उन्होंने। उसमें प्रधान सेवा ये था कि शिक्षा। तो उन दिनों में क्या हुआ था कि तो बच्चे बालक को क्या करते थे, अपने बच्चों को काम के लिए भेज देते थे और पढ़ाई के लिए नहीं भेजते थे। जब भी जाकर क्यों अपने स्कूल को नहीं भेज सही पूछने से वे कहने लगे कि तो हमारा फैमिली सिचुएशन ऐसा है, हमें बहुत गरीब हैं, हमारे बाल बच्चे इतने होते हैं, इसके कारण हमें पढ़ाई के लिए नहीं भेजते हैं, तो हमारा जीने के लिए कुछ भी सोर्स नहीं है, ऐसा ही कहने लगे। तब ने ऐसा सोचने लगे और अच्छे से अच्छे प्लान किए थे हमारे कामराज ने, हमारे मुख्यमंत्री कामराज ने, और वह कहते लगे कि पहले समान शिक्षा, इक्वल एजुकेशन देना। उसके बाद में एजुकेशन के लिए बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं आते थे, तब वो कहने लगे कि तो क्या प्रॉब्लम है, खाना का तो प्रॉब्लम है ना, तब बच्चों को सब खाने के लिए वो प्रबंध कर दिया। तब उन्होंने फर्स्ट उन्होंने ऐसा शुरू किया था कि मध्याह्न भोजन, बच्चों को भोजन के साथ में शिक्षा देने में बहुत 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 काम किए थे, अच्छा सा काम किए थे उन्होंने। आज भी हमें नहीं भूल सकते कि उनका इतना बड़ा सेवा, कई सेवा में ये बेस्ट सेवा होता है कि मध्याह्न भोजन के साथ बच्चे शिक्षा। और इसके बाद में देखेंगे तो वर्दी का मतलब होता है छात्रों यूनिफॉर्म। आजकल क्या हमें तो आप लोगों तो क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हो ना, सब स्कूल में तो यूनिफॉर्म है। उन दिनों में यूनिफॉर्म नहीं था, जो बच्चे अपने जो उनके पास कपड़े होते ही वही पहनकर आकर स्कूल का आते थे। वहाँ पर पढ़ते समय तो वहाँ पर बच्चे तो एक ही समान में नहीं रहते थे, कोई गरीब होते हैं तो कोई पैसे वाले अमीर होते हैं, तो उनका ड्रेस और इनका ड्रेस में बहुत सारे डिफरेंशिएट वेरिएशंस होता था। तब कामराजर ने सोचा नहीं तो बच्चों के दिल में ऐसा वेरिएशन नहीं आना, सब लोग वहाँ पर शिक्षा में सब लोग इक्वल होना चाहिए, इसलिए उन्होंने समान वर्दी का सिस्टम लाए थे। सब लोग एक ही प्रकार का यूनिफॉर्म पहनना, कोई अमीर होता है या कोई गरीब होता है, कोई होने पर भी स्कूल के तरफ में वो कहीं क्या करना है, इक्वल ड्रेस, इक्वल यूनिफॉर्म, वर्दी का सिस्टम भी उन्होंने लाया था। और इसके बाद में उन्हें कई कारखाने लाए थे यहाँ पर, कई फैक्ट्रीज, और पहला शुगर फैक्ट्रीज भी इधर आया था। और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर 10 शुगर फैक्ट्री शुरू करना है, तो इससे यहाँ पर तो उनका आमदनी भी बढ़ा था, तो पैसे भी बढ़े थे, और सबके लिए भी काम, सबको भी जॉब मिला था। तब इससे क्या हुआ कि पेरेंट्स जॉब को जाने लगे और बच्चों पढ़ने लगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करने लगे, तो अच्छा से अच्छा शिक्षा भी मिलने लगा। शिक्षा के साथ उन्होंने क्या भी मिला, मध्याह्न भोजन, जब बच्चों ने पेट भर के खाकर अच्छे से अच्छा शिक्षा प्राप्त किए, तो बड़ा एक अच्छा सा सर्विस, महान सर्विस किए थे कामराज ने। इसके बाद ऐसा बहुत सारे उन्होंने करने से तो उनको कई सम्मान से सम्मानित किए थे, उनको ऐसा ऑनर किया था, तो भारत रत्न सन 1976 में उनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गए, और 1972 में कॉपर बॉन्ड ऐसे सम्मान से उन्होंने सम्मानित किए थे। तो ये सम्मान लेने का योग्य व्यक्ति श्री कामराज ही थे। इन्होंने कई नाम से लोग उनको बुलाते थे, कई निकनेम से उनको बुलाते थे, ऐसा कर्मवीर, किंग मेकर, पेरुंतलाइवर, शिक्षा के पिता, क्या क्या है, कर्मवीर, किंग मेकर, पेरुंतलाइवर, शिक्षा के पिता, किंग मेकर। क्यों कहा गया कि उन्होंने ऐसा ही पॉलिटिक्स में एंटर होने से कोई शासन का आशा नहीं था, सिर्फ इन्होंने दूसरों को ही मुख्यमंत्री से बनाने का काम करते थे, अंत में ही तो उन्होंने मुख्यमंत्री बने थे। इससे इन्होंने कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया था, और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, इनको सब प्रधानमंत्री करने के कारण इन्होंने किंग मेकर कहा गया। और पेरुंतलाइवर तो एक महान लीडर, एक ग्रेट लीडर,
इनको नहीं, लोग ने इनको ग्रेट लीडर से अपनाया था। शिक्षा के पिता हमें पहले ही देते हैं कि शिक्षा तो सिर्फ अमीरी लोग ही शिक्षा प्राप्त करने का नहीं, गरीबी लोग भी शिक्षा प्राप्त करने के योग्य होते हैं। ऐसा एक सिचुएशन पैदा किया था कि श्री कामराजर ने। तो हमें क्या कहने पर भी शिक्षा के तरफ देखते समय हमें कामराज का एक इतना बड़ा सेवा को हमें स्मरण कर सकते हैं। तो बहुत सारे इनके काम हुए थे, बहुत सेवाएं थे। आप सत्यमूर्ति प्रेरणा प्राप्त कर देश की आज़ादी के लिए आवाज उठाने लगे। आज़ादी के लिए, देश का आज़ादी के लिए उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आवाज उठाए थे। पूजी बाबू से संपर्क प्राप्त कर, बाबूजी कौन होते हैं? हमारे महात्मा गांधी। उनके संपर्क में आकर, संपर्क का मतलब उनके मीटिंग, उनके मिलन से उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। नमक सत्याग्रह आपको पता है क्या बच्चों, कहाँ पर चला था? दंडी पर, है ना? वहीं पर हमारे देश पिता महात्मा गांधी ने वो शुरू किए थे, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। और इन्होंने वंदे मातरम ही अपना प्यारा धुन था। हमेशा इन्होंने वंदे मातरम कहते थे। लेकिन अंग्रेज लोग क्या करते थे? जब भी वो शब्द वंदे मातरम सुनते ही क्या करते हैं? मारते थे और कैद कर देते थे और कारागृह में डाल देते थे। लेकिन उसका कोई परवाह नहीं किए। कामराज ने हमेशा इन्होंने लोगों को सेवा करने में ही इन्होंने पहला खड़े हुए थे। आपकी कार्य कुशलता अनुभवों को आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया। मुख्यमंत्री बनने के पहले इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष मतलब हेड से बने थे। आप योजनाबद्ध कार्य करने में निपुण थे। जो कुछ कार्य करते हैं तो वो अच्छे से अच्छे करते थे। उन्होंने जो कुछ सोचते थे वही करते थे। वो सोच भी उनका अच्छा ही था। आपकी योजना कांग्रेस पुनरुद्धार हुआ। कांग्रेस जब इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन इनके कार्य कुशलता से, कामराज के कार्य कुशलता से पुनरुद्धार मतलब फिर से इम्प्रूवमेंट हुआ था। कौन सा? कांग्रेस ने। आपकी विशेषता अन्यों के ऊपर उठाने से सही होता है। इसके अलावा इन्होंने एक अच्छे से अच्छा वक्ता थे। वक्ता का मतलब भाषण देने में बड़े टैलेंट थे। इन्होंने स्पीच देने में इन्होंने बड़े टैलेंट होते थे। आप समय संजीवी थे। समय का पाबंदी करने में इन्होंने क्या करते हैं तो समय का पालन करते थे, समय का सदुपयोग करते थे, टाइम नहीं वेस्ट करते थे। उनका सोच यही था कि टाइम इज गोल्ड। तब टाइम को उन्होंने वेस्ट नहीं करते थे। आपकी सोच के कारण ही श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी आदि प्रधानमंत्री बने थे। मैं बोली थी ना, इसी इन्होंने किंग मेकर कहा गया। इन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर होने से ही क्या नहीं किया, कोई पदवी के लिए आशा नहीं था उनको। सिर्फ इनका आशा था सेवा करना और फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लेना। उसके बाद में थोड़े समय से वो समय का परिवर्तन तो उन्होंने मुख्यमंत्री बने थे। इसके पहले उन्होंने राजा जी को मुख्यमंत्री बनाया था और प्रधानमंत्री से श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इन लोगों को प्रधानमंत्री बनाए थे। अंत में लोगों के कारण, इनके सेवा के कारण ही इन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे। बल्कि दूसरों को बिठाकर उनसे आनंदित होते थे। दूसरों को पदवी में बिठाना, दूसरों को सेवा करना ही इनका संतोष हुआ था, इनका हैप्पीनेस था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने से बहुत अच्छा सा कार्य कुशलता तमिलनाडु में बना था। शिक्षा की आवश्यकता यहाँ पर अनिवार्य समझे थे और उसका से अच्छा प्रबंध किए थे। मैं पहले ही बोली थी शिक्षा, इसलिए इन्होंने शिक्षा के पिता ऐसा कहा गए थे। अपने कार्यकाल में निःशुल्क शिक्षा के साथ मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की। निःशुल्क मतलब, शुल्क का मतलब फीस, निःशुल्क मतलब बिना फीस फ्री एजुकेशन और फ्री फूड देते थे। इससे वो सोचते थे कि सब प्रकार के लोग एजुकेशन प्राप्त करेंगे और एजुकेशन के साथ में वो क्या भी प्राप्त करते हैं, भोजन।
पेट भर के खाते हैं और पेट के भूख के लिए खाने खाते हैं और दिमाग के लिए उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया था। सत्कार्य के लिए निर्णय लेने से देरी नहीं करते, कोई भी कार्य करने से वो कल करेंगे ऐसा नहीं करते थे। जो कुछ भी करना है आज ही कर देते थे। जैसा कबीरदास का दोहा होता है, जो कल करना है तो आज करना है सो तो अभी करना। तो ऐसा ही उनका मोटो होता था। कोई कार्य करने में उन्होंने नहीं डरते थे, नहीं पीछे हटते थे। आपके रचनात्मक कार्यक्रमों में ग्रामों की बिजली व्यवस्था, बहुत सारे सेवाएं में बोली थी ना, शिक्षा, वर्दी, मध्याह्न भोजन, कई कारखाने, ये सब हुआ था ना। इसके साथ में बिजली का व्यवसाय किए थे। बिजली का मतलब क्या है? थोड़ी देर करंट ऑफ हो जाने से, कट हो जाने से हमें रह सकते हो क्या छात्रों? नहीं, बिना फैन, बिना एसी हमें नहीं रह सकते। लेकिन अच्छे से अच्छे प्रबंध किया था इसका, बिजली का प्रबंध। कुटीर उद्योग मतलब छोटा सा एम्प्लॉय, छोटे से छोटे काम और कारखाने की स्थापना की। बेरोजगारी का मतलब क्या है बच्चों? रोज जो कोई भी कूली काम करते हैं ना, उनको ही बेरोजगारी। तो रोज जाकर कुछ काम करके जो पैसे कमाने वाले को ही बेरोजगारी कहते हैं। उनका भी कुछ व्यवसाय किए थे और उनका भी कुछ समाधान ढूंढ गए। तो काम तो आज जाने से ही कुछ काम करेंगे, काम करने से ही पैसा मिलता है, पैसा मिलने से ही उनका फैमिली को रन करते हैं। जो खाना पीना सब कुछ उनसे ही व्यवसाय होता है। जब काम नहीं होता तो क्या होगा? तो उसके लिए भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी कुछ ना कुछ आइडिया ढूंढे थे उन्होंने। आपकी सेवामय उपलक्ष्य से इनको क्या सम्मान मिला था छात्रों? मैं क्या बोली थी? भारत रत्न। कौन से ईयर में? सन 1976 में इनको भारत रत्न का सम्मानित किए गए थे और 1972 में कॉपर बॉन्ड ऐसा सम्मान से सम्मानित किए थे। तो ऐसी एक महान व्यक्ति तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हमें नहीं भूल सकते हैं। आज भी जो चल बसे, लेकिन आज भी सबके दिल में अमर हैं हमारे कामराज। देखो, उनका मृत्यु हुआ था 2 अक्टूबर 1975। उनका जन्म 15 जुलाई 1903 में हुआ था और उनका मृत्यु कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975। ओके, 2 अक्टूबर ऐसा ये डेट बोलने से ही आपको किसका याद आता है छात्रों? समझ में आता है? हमारे देशपिता गांधी जी का बर्थडे होता है। उस दिन ही गांधी जयंती होती है। 2 अक्टूबर 1975 में उनकी मृत्यु हुई। उस समय उनका आयु, उनका एज था 72। हृदय धड़कन और रुकने से उनका हार्ट अटैक से ही उनकी मृत्यु हो गई। छात्रों, आप समझ सकते हैं क्या ये सारे इंफॉर्मेशंस कामराज के बारे में? फिर से मैं बोलती हूँ, उनका जन्म 15 जुलाई 1905 तमिलनाडु के विरुधुनगर में हुआ था। पिता का नाम श्री कुमारस्वामी और माता का नाम कामाक्षी कुमारस्वामी। राजनीति में कब उन्होंने प्रवेश हुए थे? अपने 16वें एज में। ओके, क्या हुआ था? उनका फैमिली सिचुएशन क्या था? उनके छोटे उम्र ही में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसलिए उनका फैमिली का आर्थिक सिचुएशन बहुत बुरा था। इन्होंने सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन ही इन्होंने किए थे। पढ़ाई छोड़कर इन्होंने अपना फैमिली के लिए काम पर चले गए। अपने दादा के देखरेख में उनका फैमिली चलता था। उसके बाद में उनके मामा ने उनके अपने कपड़े के दुकान में उनको जॉब दिया था, नौकरी दिया था। ऐसा ही उन्होंने किए, ऐसा ही उनका फैमिली चल रहा था। थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि तो वो गांधी जी और वो फ्रीडम स्ट्रगल, इससे इन्होंने आकर्षण होकर क्या किए थे? वहाँ उन्होंने क्या किए थे कि
पॉलिटिक्स में एंटर हो गए और गांधी जी के अनुयायी बने। कई साल जेल, 6 बार उन्होंने जेल गए थे और 30 अपने उम्र में 30 साल जेल में ही रहे थे। इन्होंने कई सेवाएं की थी। उनका सम्मान क्या था? भारत रत्न 1976 में और कॉपर बॉन्ड 1972 में। इन्होंने क्या क्या नाम से पुकारा गया था बच्चों? कर्मवीर, किंगमेकर, पेरुंतलेवर, शिक्षा के पिता। ऐसा इतने बड़े महान व्यक्ति की मृत्यु 2 अक्टूबर 1975 में उनके 72 एज में हृदय धड़कन रुकने के कारण से हुआ था। समझ में आता हो क्या बच्चों? ओके, धन्यवाद।